नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पारे से सोना बनाने के लिए पारे को 8 तरह से शुद्ध करना पड़ता है। इसी क्रम में तीसरा तरीका मूर्छन संस्कार। इसके बाद पारा लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के अंत में इसे लाइक अवश्य करें। मित्रों, ये सभी जानकारी शास्त्रों पर आधारित है। कृपया किसी भी प्रयोग को करने से पहले ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करें। इसी के साथ शुरू करते हैं मूर्छन संस्कार की विधि। 1 योग रत्नाकर ग्रंथ में बताया गया है कि हल्दी, त्रिकूट और घी गवार के रस में पारे को घोटा जाए तो उसका मूर्छन संस्कार प्रमाणिकता के साथ संपन्न हो जाता है। विधि 2 खरल में पारा डालकर उसमें जवाखार, सज्जी खार और 5 प्रकार के नमक और नींबू का रस डालकर घोटा जाए तो मूर्छन संस्कार संभव होता है। विधि 3 यदि ग्वारपाठे के रस और त्रिफला में पारे को घोटा जाए तब भी मूर्छन संस्कार हो जाता है। विधि 4 यदि चित्रक और ग्वारपाठे के रस में पारे को घोटा जाए तब भी मूर्छन संस्कार हो जाता है। इसी के साथ विधि 5 ग्वारपाठे के रस और त्रिकूट बराबर मात्रा में मिलाकर उसे चित्रक मूल और पारा मिलाकर घोटा जाए तो मूर्छन संस्कार संपन्न हो जाता है। मित्रों, मूर्छित संस्कार वाला पारा पूर्ण शुद्ध हो जाता है। यह तरल नहीं रहता और इसमें कोई गांठ भी नहीं रहती। इसे पारे से गुटका या गोली बनाई जा सकती है। अब मित्रों, बात करते हैं इसके उपयोग की कि इसके उपयोग कैसे कैसे किए जाते हैं। नंबर 1 मूर्छित पारे को यदि जल डालकर उस जल से आँखों को धोया जाए तो आँखों की अंधता और आँख के रोग समाप्त हो जाते हैं। यदि तांबे के पात्र में पारे को रख दिया जाए और उस पात्र में पानी भर दिया जाए तथा 3 घंटे बाद उस पानी से स्नान किया जाए तो निश्चित ही सफ़ेद कोढ़ या शरीर पर पाए जाने वाले सफ़ेद दाग समाप्त हो जाते हैं। नंबर 3 मूर्छित पारे के पानी से सर के बाल धोएं तो सफ़ेद बाल भी काले होने लगते हैं और गंज भी खत्म होने लगता है। अब बात करते हैं नंबर 4 चांदी के बर्तन में इस पारे को रखकर इस पर पानी डालें और उसी पानी को कई बार पारे पर डालें। उसके बाद उस पानी को गुप्त इंद्रिय पर डालें तो धीरे धीरे नपुंसकता समाप्त हो जाती है। नंबर 5 यदि अपने वैद्य मतलब आयुर्वेदिक के डॉक्टर की सलाह से ऐसे पारे को बहुत थोड़ी मात्रा में सेवन किया जाए तो शरीर के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ पर आपको बहुत ही सरल प्रयोग देने का हमने प्रयास किया है, परंतु आपसे निवेदन यह है कि यदि कहीं पारे को गर्म करने का प्रयोग दिया हुआ है तो उस प्रयोग को बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि पारे को गर्म करते समय उसमें से विषैली गैसेज निकल सकती हैं जो कि बहुत ही हानिकारक हो सकती हैं। दोस्तों, दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें अवश्य बताएं और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।